सोचिए अगर आपसे कहा जाए कि करबला की जंग में एक ऐसा किरदार भी था जो इंसान नहीं था, फिर भी वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए आया था। क्या आप यकीन करेंगे? जिस वक्त जमीन गर्म थी और आसमान तपा हुआ था, जहां चारों तरफ यजीदी फौजों ने करबला को घेर रखा था और इमाम हुसैन के चाहने वालों की संख्या घटकर चंद सच्चे साथियों तक रह गई थी, उस वक्त एक साया करबला की रेत पर उतरा। वो इंसान नहीं था, वो था जाफर जिन। जाफर एक वफादार, मोमिन और हाजिर जवाब जिन, जिसकी वफादारी की मिसालें आज भी दी जाती हैं। कहा जाता है कि जब से उसने हजरत अली अलैहिस्सलाम को देखा था, तब से उसकी रूह अहले बैत की मोहब्बत में डूब गई थी। वो एक मुखलिस जिन था जो हर उस वक्त हाजिर होता जब अहले बैत पर जुल्म होता। जब करबला की जंग शुरू हुई, जाफर जिन ने आसमान से देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके परिवार को 3 दिन से पानी नहीं दिया गया है। छोटे छोटे बच्चे प्यास से बिलख रहे हैं, महिलाएं खेमों में गमजदा हैं और इमाम हुसैन खुद अपने साथियों को एक एक कर रुखसत कर रहे हैं। उस नज़ारे को देखकर जाफर जिन की रूह कांप गई। उसने फौरन अपने पूरे कबीले को इकट्ठा किया और कहा, चलो करबला चलते हैं, अब वक्त आ गया है हुसैन की मदद का। सैकड़ों जिन्नात उसके साथ करबला पहुंचे। रिवायतों के मुताबिक जैसे ही वो जमीन करबला पर उतरे, पूरा माहौल बदल गया। रेत की गर्मी में ठंडक महसूस हुई, हवाओं में सुबूकी आ गई और यजीदी फौजों के दिलों में अजीब सा डर समा गया। जाफर जिन सीधे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे में गया। आंसुओं से उसकी आंखें भरी थीं। उसने हाथ बांधकर अर्ज किया, या अबा अब्दुल्ला, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इन जालिमों पर हमला करूं। मेरी कौम के सैकड़ों जिन हैं जो एक इशारे पर इन सबको खत्म कर देंगे। हम आपके लिए जान कुर्बान कर देंगे। इमाम हुसैन ने उस वक्त जो जवाब दिया, वो रहती दुनिया तक के लिए सबक बन गया। उन्होंने जाफर जिन की तरफ देखा और नरम लहजे में फरमाया, जाफर, अल्लाह ने हमें इम्तिहान के लिए जमीन पर भेजा है। ये जंग इंसानों के लिए है, ताकि हक और बातिल के बीच फर्क जाहिर हो जाए। अगर मैं तुम्हें इजाजत दे दूं तो फिर इस इम्तिहान का क्या मतलब रह जाएगा? जाफर जिन सन रह गया। उसका दिल चूर चूर हो गया। वो जानता था कि इमाम की हर बात में हिकमत होती है, लेकिन उसका दिल गवाही नहीं देता था कि वो चुपचाप बैठा रहे जबकि उसके मौला पर तीर और तलवारें बरसाई जा रही हों। इमाम ने उससे सख्त मना कर दिया और कहा, अगर हमारी मोहब्बत में वाकई वफा है तो दूर रहकर सब्र करो और गम मनाओ। तुम्हारी वफादारी यहीं साबित होगी। जाफर ने सर झुका लिया और अपने कबीले समेत करबला की सरजमीन पर दूर बैठ गया। जैसे जैसे दिन ढलता गया, एक एक कर इमाम के अजीज शहीद होते गए। हजरत अली अकबर, कासिम, अब्बास, अली असगर और फिर खुद इमाम हुसैन। जाफर जिन की चीखें आसमान तक पहुंच गईं। कहा जाता है उस वक्त करबला की फिजा में एक तेज आह उठी जो किसी इंसान की नहीं, जाफर जिन की थी। उसने अपनी छाती पीटी, रेत पर गिरा और फरियाद की, ऐ मौला, काश मैं भी शहीद हो जाता आपके साथ। फिर उसने अपने कबीले से कहा, हमारे लिए अब जीना बेकार है, हमें पूरी दुनिया को बताना होगा कि क्या हुआ करबला में। और यही जाफर जिन की सबसे बड़ी खिदमत बन गई। रिवायतों के मुताबिक जाफर जिन ने करबला की जंग का हाल पूरी दुनिया के इंसानों और जिन्नों में फैलाया। उसने शिया मुहिब्बानों तक पैगाम पहुंचाया। बहुत से लोग कहते हैं कि करबला की इतनी गहराई से खबरें जो दूर दराज के इलाकों तक पहुंचीं, उसमें जाफर जिन का बहुत बड़ा रोल था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से मुलाकात का वाकया भी मशहूर है। जब काफिला आले मोहम्मद करबला से कूफा और फिर शाम की तरफ रवाना हुआ, तो रास्ते में एक जंगल में जाफर जिन उनके सामने आया। उसने ताज़ियत दी, रोया, बिलखा और इमाम से कहा, मुझे कोई हुक्म दीजिए मौला। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा, जाफर, बस हमारी याद को जिंदा रखना, हमारी मोहब्बत और शहादत की खबर लोगों तक पहुंचाना, यही हमारी इमामत की सबसे बड़ी तसली है। कहा जाता है कि आज भी जाफर जिन जिंदा है। हर साल आशूरा की रात वो करबला की जमीन पर आता है, उस जगह जहां हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए थे। वहां सजदा करता है और गम मनाता है। उसकी चीखें सिर्फ रूहानी लोग ही सुन सकते हैं। कुछ सूफी बुजुर्ग कहते हैं कि अगर किसी को रात के सन्नाटे में करबला की सरजमीन पर एक रहस्यमयी साया घूमता हुआ दिखे तो समझ लो वो जाफर जिन है। कई इलाकों में आज भी लोग मुश्किल वक्त में कहते हैं, या जाफर जिन, मौला हुसैन की कसम, हमारी मदद करो, और दुआ कबूल हो जाती है।
یہ اس کی وفاداری کا اثر ہے۔ یہ کہانی صرف ایک جن کی نہیں بلکہ وفا، صبر اور حق کے ساتھ کھڑے رہنے کی کہانی ہے۔ جعفر جن نے لڑائی نہیں کی لیکن پھر بھی وہ کربلا کا سب سے بڑا وفادار ثابت ہوا، کیونکہ اس نے امام کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، اپنی طاقت کو قربان کر دیا اور سچائی کو دنیا بھر میں پھیلا دیا۔ آج جب لوگ کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو شہیدوں کے ناموں کے ساتھ ساتھ ایک ایسا نام بھی لیا جاتا ہے جس نے جنگ میں ہتھیار نہیں اٹھایا لیکن اس کے دل نے سچائی کے لیے ہمیشہ دھڑکنا بند نہیں کیا۔ وہ نام ہے جعفر جن۔ اگر آپ کو اس واقعے سے کچھ محسوس ہوا ہو، اگر آپ کے دل میں جعفر جن کی وفاداری نے جگہ بنائی ہو تو نیچے ایک دعا ضرور لکھیں، یا حسین، اور اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ کربلا کا غم کائنات کے ہر ذرے میں آج بھی زندہ ہے۔